अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर। नाज़रीन, आज एक रोज़नामा जंग में मैं एक ख़बर पढ़ रहा था, इंतहाई गैर नुमाया वो थी कि लेस्को यानी लाहौर की जो बिजली पैदा करने का, बिजली सप्लाई करने का बल्कि जो अदारा है, उसके चीफ ने और नैब वालों ने आपस में मुलाकात की है और ये जो मामला करप्शन के हैं इस पे कुछ उन्होंने गालिबन ज़ाहिर है कि गुफ्तगू की होगी। ये इतनी गैर नुमाया ख़बर थी कि जब मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने दोबारा कंफर्मेशन के लिए इसे पढ़ना चाहा तो मुझे वो मिली नहीं। तो अब इससे जुड़े हुआ एक बहुत बड़ी ख़बर या इंकशाफ आप कह लें, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और वो आंखें खोल देने वाला है। और उसमें यह भी पता आपको चलेगा, जैसे कि मैंने अपने वापडा के बारे में, LDA के करप्शन के बारे में, यानी ये अदारे जिन्हें मैं मिनी पाकिस्तान करार देता हूँ, इनमें जो करप्शन हो रही है उनका मैं जिक्र वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस में करता रहता हूँ। तो आज एक हिला देने वाला इंकशाफ लेस्को के हवाले से। तो नाज़रीन, वो ये है कि 810 मीटर जो मुख्तलिफ लोगों के घरों पे लगे हुए नस्ब किए गए थे या दुकानों पे थे, उन्हें उतारा गया क्योंकि ये मालकान जो ये कंज्यूमर्स हैं वो इसमें हेरा फेरी करके बिजली चोरी कर रहे थे और इन्हें लाया गया और इनका लैब में इनका वो चेक होना था और उसके बाद फिर इन्हें जो है वो आगे करोड़ों रुपए के बिल्स इशू करने थे। लेकिन इसमें जो कंज्यूमर्स रहायशी हैं डिफेंस के या गुलबर्ग के, यानी वो तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद ये 810 मीटर जो हैं ये चोरी हो जाते हैं और फिर उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता है 3200 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से। इसकी FIR दर्ज होती है, लाइन सुपरिटेंडेंट और एक पिकअप वाला गिरफ्तार होता है और मज़े की बात यह कि मीटर रिकवर भी हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये वो मीटर्स जो हैं, वो जो चोर जिन्होंने चोरी की उन्होंने उसे डी शेप कर दिया या मेल्ट कर दिया होगा, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कंज्यूमर्स की मौजें ही मौजें हैं, क्योंकि फिर वो डिटेक्शन बिल तो पढ़ नहीं सकता, उनका टेस्ट तो हो नहीं सका लैब में। और अगर सिचुएशन अदरवाइज़ है तो फिर भी देखें अब क्या होता है। लेकिन बादी नज़र में ये लगता है कि इसे चोरी करने का मकसद ही ये था कि उन जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें बचाया जा सके। इस तरह एक तो चोरी करके इसे नुकसान पहुंचाया गया कौमी ख़जाने को, और दूसरा ये कि अब वो अगर डी शेप हो गए हैं या अपनी असली हालत में नहीं है जिसका हमें इत्ला नहीं, तो फिर एक और नुकसान है कि अगर वो अपनी साबिका हालत में नहीं है तो फिर डिडक्शन बिल डालते हुए भी वो लोग जाके स्टे ले आएंगे और फिर ये सिलसिला जो है ना ये चलता रहेगा। इसीलिए मैंने ये कहा था कि एक दो नहीं बल्कि कई पाकिस्तान के इन्वान से मैंने ये कहा था कि हर एक के लिए, इमरान खान का नारा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, मैं ये कहता हूँ एक दो नहीं बल्कि कई पाकिस्तान काम कर रहे हैं और अपने अपने तबके के हिसाब से उन्हें सेव किया जा रहा है, रिलीफ दिया जाता है और पाकिस्तान को लूटा जाता है। मेरे एक रिक्शा ड्राइवर, एक तंदूर वाला और एक आम आदमी, उसकी ज़ुबान पे एक लफ्ज़ जो है ना वो आम है कि ये अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ है। यही वजह है कि 1947 से लेके इसे खाया जा रहा है और ये आज तक कायम है। अब मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। काम को चाहिए कि बग़ैर किसी रूल रहत के इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और हक़ाइक़ तक पहुँचे। ऐसी मुनफरद खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।